नंबर 1 आपको a की वैल्यू गिवन है 3, 5, 6 a की वैल्यू, फिर आपको वैल्यू ऑफ b भी गिवन है 1, 3। दो टारगेट हैं आपने, पहले आपने फाइंड करना है a क्रॉस b, फिर आपने फाइंड करना है b क्रॉस a। पहले इस सवाल का जवाब देते हैं, नेक्स्ट फिर बाद में देखते हैं। तो सॉल्यूशन देखें, पहले a क्रॉस b फाइंड करेंगे। वैल्यू ऑफ a क्या है 3, 5, 6, फिर दरमियान में क्रॉस वैल्यू ऑफ b 1, 3। a क्रॉस b इक्वल होगा, अब देखिए 3 हर एक के साथ पेयर बनाएगा, 3 हर एक के साथ पेयर बनाएगा, यानी 3, 1, 3, 3। फिर 5 भी 1 के साथ पेयर बनाएगा, फिर 5 3 के साथ, 5, 1, 5, 3। 6 1 के साथ, 6 3 के साथ, 6, 1, 6, 3। ये a क्रॉस b हो गई। ओके, अब आते हैं b क्रॉस a की तरफ। b क्रॉस a का मतलब होगा कि पहली वैल्यू ऑफ b रखो 1, 3, फिर दरमियान में क्रॉस रखो, फिर a रखो 3, 5, 6। तो b क्रॉस a इक्वल होगा 1 इसके साथ भी पेयर, दूसरे के साथ भी पेयर, तीसरे के साथ भी पेयर। तो 1, 3, 1, 5, 1, 6, 3, 3, 3, 5, 3, 6, 3, 3, 3, 5, 3, 6। ये आपकी क्या हो गई, b क्रॉस a हो गई। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्या कहते हैं, नेक्स्ट मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। नेक्स्ट टारगेट, आल्सो द डोमेन भी आपने फाइंड करना है, एंड रेंजेस, और रेंज भी फाइंड करना है ऑफ टू बाइनरी रिलेशन establish at your own for each case, at your own for each case। मतलब ये बना कि हमने दो रिलेशन लेने हैं। पहले मैं R1 अपनी मर्ज़ी से ले रहा हूँ a क्रॉस b से, ठीक है। पहले मैं a क्रॉस b से दो रिलेशन लेते हैं। मैंने लिया जी 3, 1 लिया अपनी मर्ज़ी से, आप कोई और भी ले सकते हैं। 5, 3 लिया, 5, ये फर्स्ट रिलेशन मैंने कहाँ से लिया, a क्रॉस b से, यानी मैंने 3, 1 लिया, 5, 3 लिया और दूसरा 5, 1 लिया। R2 एक और रिलेशन लेते हैं। चलो जी, 3, 1 लिया मैंने, 3, 3 लिया मैंने, 5, 3 लिया मैंने, 6, 3 आप कोई और भी ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अब इसका डोमेन भी हमने देना है। इसका क्या देना है हमने, डोमेन R1 का निकालते हैं। डोमेन का मतलब फर्स्ट पेयर। तो इसका डोमेन 3, 5 रिपीट है, उसको एक बार लेके सेकंड का डोमेन निकालते हैं R2 का, 3, 3, 5, 6, यानी 3, 5, 6। अब इसका रेंज निकालते हैं R1 का। रेंज का मतलब सेकंड एलिमेंट 1, 3, 1, यानी 1, 3। सेकंड का रेंज निकाल दो, यानी R2 का 1, 3, 3, 3, यानी 1, 3। ये हमने कहाँ से निकाला, डोमेन और रेंज a क्रॉस b से। अब सिमिलरली b क्रॉस a से भी हमने b क्रॉस a से भी सेम करना है। b क्रॉस a से मैं दो और रिलेशन उठा रहा हूँ। एक को मैंने R3 नाम दिया, जिसमें मैं उठा रहा हूँ 1, 3, 1, 6, 3, 3। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ और भी उठा सकते हैं। R4 एक मैंने और रिलेशन उठाया 1, 5, आप कुछ और भी ले सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे जैसा ले लें। डोमेन R3 का निकालते हैं 1, 1, 3, यानी 1, 3। डोमेन निकाल दो R4 का, ये नाम है R4 वगैरह, 1, 3। ओके, रेंज निकाल दो R3 का। रेंज का मतलब सेकेंड एलिमेंट 3, 6, यानी 3, 6। रेंज निकाल दो R4 का।
शाबाश 5 5, सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट है 5। आसान सा रिजल्ट था। अब देखिए इसी ए के ऊपर अब आपने ए के ऊपर कितनी रिलेशन लेने हैं, 2, और उसकी डोमेन और रेंज फाइंड करने ए के ऊपर। इसका मतलब है कि ए की वैल्यू क्या है, -2 1 4। जब ए के ऊपर बात हो रही हो तो इसका मतलब पहले ए क्रॉस ए करना है। तो ए की वैल्यू -1 4, फिर दरमियान में क्रॉस, फिर एलियो ऑफ ए -2 1 4। तो क्रॉस का तो मैंने आपको बताया था, ये इसके साथ पेयर, दूसरे के साथ भी पेयर, तीसरे के साथ सिर्फ 1 पेयर, फिर 2 पेयर, फिर 3 पेयर, फिर इसके साथ पेयर, फिर इसके साथ पेयर, फिर इसके साथ पेयर। तो -2 -2 -2 1 -2 4, फिर 1 -2 1 1 1 4, फिर 4 -2 4 1 4 4। ये आपकी ए क्रॉस ए हो गई। अब हमने कितने रिलेशन उठाने हैं, 2। एक का नाम रख देते हैं R1। आप अपनी मर्ज़ी से उठा सकते हैं, मैं अपनी मर्ज़ी से उठा रहा हूँ। एक -2 ले रहा हूँ, 1 -2 1 4 1। फिर एक और रिलेशन उठाते हैं, उसको भी मैं उठा लेता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से ले लें, मैं अपनी मर्ज़ी से ले रहा हूँ। -2 1 1 1 4 1। फिर हमने डोमेन निकालना है R1 का। डोमेन फर्स्ट पेयर एलिमेंट को कहते हैं, यानी -2 1 4। फिर हमने इसका रेंज भी निकालना है, रेंज सेकंड एलिमेंट को कहते हैं, तो -2 1। फिर सेकंड का डोमेन निकालते हैं R2 का, -2 1 4 -2 1 4। फिर इसका रेंज भी निकालते हैं R2 का, 1 1 1। आसान सा रिजल्ट था, कोई कन्फ्यूजन नहीं थी। अब देखिए इस सवाल में कितने, देखिए पहले कहते हैं कि सी क्रॉस सी में नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने आएंगे। देखिए n का मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सी। नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सी आपको गिवन है 3, ठीक है। सी क्रॉस सी, इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट मैं आपको बता देता हूँ। नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सी क्रॉस सी, देखें फर्स्ट सी की कितनी एलिमेंट है, 3। इसमें भी 3 होंगे ना, तो 3 और 3, तो सी क्रॉस सी में नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने आएंगे, 9। ओके। अगर रिलेशन की बात की जाए, नंबर ऑफ़ रिलेशन, अगर आपको पूछा जाए कि ये तो सी क्रॉस सी में एलिमेंट हो गए, अगर आपकी पूछा जाए कि सी क्रॉस सी में कितनी रिलेशन बनेंगे, तो आप लिखोगे 2, ऊपर ये पावर रख दोगे, इतनी रिलेशन बनेंगे। पहला क्वेश्चन क्लियर। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए आपने क्या करना है, अब आपने क्वेश्चन नंबर 2 नाम दिया, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए। नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए वो कितने हैं, 3। नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन बी वो कितने हैं, 4। नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या होगा, इन दोनों के एलिमेंट मल्टीप्लाइड होंगे, यानी 3.4। कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट होंगे, 12। अगर रिलेशन की बात की जाए तो आपने फार्मूला यूज़ करना है, नंबर ऑफ़ रिलेशन, किसके रिलेशन, ए क्रॉस बी में, तो 2 ऊपर 12। आसान सा रिजल्ट था, इसमें कोई कन्फ्यूजन। अब देखिए अब आपको क्या कहते हैं, आपको L गिवन है और दूसरा M, ये M है। कहते हैं कि ये रिलेशन बनाओ, ठीक है। फिर इसका डोमेन भी निकालो और रेंज भी निकालो। पहले तो L क्रॉस M करते हैं। क्या करते हैं, L क्रॉस M, यानी 1 2 3, फिर क्रॉस 2 3 4। L क्रॉस M तो आसान है, बार बार मैं कर चुका हूँ। 1 पेयर बनाएगा 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ, 2 पेयर बनाएगा 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ, फिर 3 पेयर बनाएगा 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं इस चीज़ को। ये रिलेशन R हमने बनाना है। क्या बनाना है, देखिए R हमने बनाना है जिसमें सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट के साथ या तो इक्वल हो या सेकेंड एलिमेंट कम हो फर्स्ट एलिमेंट से। क्या कहा, सेकेंड एलिमेंट कम हो। सेकेंड एलिमेंट देखिए दोनों बराबर हो फिर भी ले सकते हैं, दोनों बराबर है फिर भी ले सकते हैं,
ये दोनों बराबर के केस हमने लिया। और जिसमें y कम हो, यानी सेकंड एलिमेंट कम हो फर्स्ट से, सेकंड एलिमेंट कम हो फर्स्ट से, सेकंड एलिमेंट कम हो, इसमें सेकंड एलिमेंट ज़्यादा है, इसमें सेकंड एलिमेंट ज़्यादा है, इसमें सेकंड एलिमेंट ज़्यादा, ये देखिए ये ले सकते हैं 3,2, इसमें सेकंड एलिमेंट ज़्यादा है। बस ये आपकी क्या हो जाएगी रिक्वायर्ड। कौन कौन से लेंगे, वो 2 2 3 2, ये आपके, जिसमें अब इसका डोमेन भी निकालना है। डोमेन फर्स्ट एलिमेंट को तो 2 3 2 3 यानी 2 3, इसका रेंज भी निकालना है। तो रेंज में 2 3 2 यानी 2 3, ये रेंज और डोमेन दोनों इसका क्या है सेम है। इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी कंप्लीट।